अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर। तमाम देखने वालों को प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं आपका मेज़बान हूँ मोहम्मद यासिन। प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मामलात पर गुफ्तगू होती है और सवाल जवाब का सिलसिला भी जारी रहता है। देखने वाले बहुत सारे पैगामात अपने भेज रहे हैं और हमारी कोशिश हमेशा से यही रही कि देखने वालों के जितने भी पैगामात हैं उनको प्रोग्राम में शामिल किया जाए। एक सिलसिला माजी करीब में हमने शुरू कर रखा था जिसमें देखने वाले प्रोग्राम में शामिल होते थे, अपनी राय का इजहार करते थे, सवाल जवाब करते थे। वो सिलसिला उसके लिए काफ़ी पैगामात मौसूल होते हैं कि उसको दोबारा शुरू किया जाए और ये करना ज़रूरी भी है। बहरहाल देखने वालों की जो राय है सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। गुज़श्ता रोज़ जो प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई, ख़ासतौर पर जो सियासी मामलात के हवाले से, उस पर बहुत सारे सवाल देखने वालों ने प्रोग्राम में भेजे। शामिल करना इसलिए मुश्किल होता है कि बहुत सारे सवालात प्रोग्राम के दौरान मौसूल होते हैं, उसके बाद जब हम देखते हैं तो कोशिश ये होती है कि आने वाले प्रोग्राम्स में इस हवाले से बात कर ली जाए। इस सियासी मामलात के हवाले से और ख़ास तौर पर शहर कराची के अंदर जो ज़िमनी इंतखाब का एक सिलसिला है NA 249 में, उसके हवाले से लोग जो अपनी राय का इजहार कराएँ। तो बहरहाल आने वाले प्रोग्राम्स में अगर मौका मिला तो ज़रूर सियासी मामलात ज़ेर बहस आएंगे। इस हल्के के हवाले से ज़रूर प्रोग्राम में गुफ्तगू भी होगी। दूसरी तरफ कोरोना वायरस की वजह से जो कुछ हो रहा है, जो नुकसान अब तक हुए हैं, उसके ऊपर लोगों ने अपनी राय का इजहार किया। सवालात बहुत सारे हैं वैक्सीनेशन के हवाले से और एहतियात के हवाले से और दीगर मसाइल पे, और ख़ास तौर पर जो मौशी इसका पहलू है जिसकी वजह से नुकसान ज़्यादा हुए, उसके ऊपर लोगों ने अपनी राय का इजहार किया। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर इंशाल्लाह प्रोग्राम्स में बात करता रहूँ जैसे ही मौका मिलेगा। और दीगर जो मामलात आपके सेहत से रिलेटेड हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल मौजूद होते हैं। तो वो सिलसिला जब आज जारी रहेगा तो इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि दूसरे सेगमेंट में उस मुनासबत से भी बात की जाए। ये प्रोग्राम का पहला हिस्सा, इसमें मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू करने का मौका मिलता है और मुख्तलिफ मेहमान शख्सियात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा होती हैं। ज़िंदगी के तमाम ही शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं और उनसे हम गुफ्तगू करते हैं मुख्तलिफ मामलात पर। आज बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे हमारी मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू होगी। आप इससे पहले हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं और हमारे स्पॉन्सर्स के अंदर भी शामिल हैं। हमारे बहुत सारे स्पॉन्सर्स जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, ताउन करते हैं प्रोग्राम्स में। उनमें से एक है एस्किमो आइसक्रीम के नाम से एक बड़ा मशहूर और इस्टेब्लिश ब्रांड जो है वो हो चुका है, मार्केट्स में जगह जगह अवेलेबल है। और ये एस्किमो है क्या, इसके बारे में आपको बताते हैं। और सबसे पहले तो जो एस्किमो के ब्रांड के CEO हैं SM रिजवान जैदी साहब, यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। उन्हें मैं खुशामदीद कहता हूँ इस नशिस्त में। बहुत शुक्रिया जैदी साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा एक और हमारे बड़े ख़ास मेहमान हैं सैयद शबीउल हसन रिजवी साहब, जो मार्केटिंग मैनेजर हैं एस्किमो के, वो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। उन्हें भी हम खुशामदीद कहते हैं और साथ ही आपको ये बताएंगे कि एस्किमो है क्या। तो जनाब, सबसे पहले जैदी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। एस्किमो का नाम हमारे लिए तो जाना पहचाना है, बल्कि K21 का तो एक हाउस होल्ड नेम बन चुका है। लेकिन ये एस्किमो है क्या, इसके बारे में मैं चाहूँगा थोड़ा सा डिस्क्लोज़ कर दें उन लोगों के लिए जो अब तक शायद एस्किमो को नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ सब स्कीमो न्यू स्कीमो आइसक्रीम हम लोगों ने जो है वो स्कीमो लफ्ज़ लिया स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, जहाँ ठंडे इलाके होते हैं, बर्फ़ाने इलाके होते हैं। तो जैसे कि हमारे पाकिस्तान में अगर हम कहें तो नारायण कागान, वो हमारे बर्फीले ठंडे इलाके होते हैं। तो स्कीमो से मुराद है कि ठंडा और कूल। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने एक प्रोडक्ट हमने आइसक्रीम की सूरत में हमने लॉन्च की और माशाल्लाह वो बहुत सुपरहिट हुई और काफ़ी लोगों ने लाइक किया। ये बहुत ज़बरदस्त इसका नाम ना, तो उसको हमने प्रोडक्ट का नाम हमने स्कीम रखा। ठीक है, तो नाम से ही जाहिर हो जाता है कि ये एक्चुअली प्रोडक्ट है क्या। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि एस्किमो एक आइसक्रीम है। अब ये आइसक्रीम समझा ये जाता है, ख्याल ये किया जाता है कि बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो ये रिजवी साहब से इस बारे में जो है वो जैदी साहब से मैं बात करूँगा कि ज़रा फरमाइए जैदी साहब कि क्या वाक़तन ऐसा है, क्योंकि यहाँ तो बड़े और बच्चे सब में यकसा एक मकबूल आइटम है और गर्मियों में ख़ास तौर पर शहर कराची जैसे खित्ते में तो जहाँ 12 महीने गर्मी पड़ती है वहाँ तो डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो फरमाइए कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। जी हाँ, आइसक्रीम में जो है इसको लाइक जो है बच्चे से बच्चे में तमाम तकरीबन
बच्चे और बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जवान हैं, फीमेल्स हैं, तो तकरीबन तभी सभी लोग इसको लाइक करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ फ्लेवर्स होते हैं, इसमें चॉइसेस होती हैं, जैसे बच्चों की चॉइसेस है कि वो चॉकलेट को लाइक कर रहे हैं, और फीमेल्स हैं वो कहती हैं कि हमें स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, थोड़ी सी खटास होती है इसमें थोड़ा सा। आप बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं कि कुल्फ़ा या पिस्ता, कुछ इस टाइप के फ्लेवर्स होते हैं। हर किसी ने अपने एक फ्लेवर को चूज़ किया हुआ होता है और वो उसको जो है वो बड़ा लाइकली उसको जो है वो यूज़ करते हैं और लाइक करते हैं। तो कितने फ्लेवर्स अब तक डिस्कवर कर लिए हैं इसमें? अभी हम लोगों ने तकरीबन जो है वो 26 फ्लेवर अभी हम लोगों ने बनाए हैं। अच्छा, वेरी गुड। जी, इसमें मुख्तलिफ फ्लेवर्स होते हैं। इसमें जो है किटकैट है, पीना कोलाडा है, और मोका फज है, स्पेशलिटीज आइटम है, रोस्टेड आलमंड है, स्ट्रॉबेरी चीज़ है। तो इसमें 10 लीटर हैं, 2 लीटर्स हैं, 1 लीटर के बॉल्स होते हैं। अच्छा, बड़े वॉल्यूम्स तो ये में ताकि जो है वो हर तरीके से हम मार्केट में दे सकें। आई सी। तो हर तरह की प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है। और जैसे वो अब देखते हैं बड़े बड़े उस ज़माने में कसाटा और बड़े बड़े वो लीटर्स आया करते थे, वो भी अब बना रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि वो छोटी छोटी जो पॉकेट साइज़ होती हैं, जिसको पॉकेट साइज़ तो नहीं कहा जाता, वो ये जो छोटे छोटे इसके सैम्पल्स भी मेरे सामने रखे हुए हैं। तो इस शेप में और इसमें क्वांटिटी के अंदर तो अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये बड़े साइज़ में काम करना, फिर क्वालिटी को मेंटेन रखना, ये बड़ा मुश्किल काम है। जनाब शबील हसन रिजवी साहब मार्केटिंग मैनेजर हैं इस ब्रांड के, एस्किमो आइसक्रीम के। उनसे ज़रा बात करते हैं, क्योंकि मार्केटिंग के हवाले से ही फील्ड में होते हैं, इनको ज़्यादा अंदाज़ा है कि मार्केट की डिमांड है क्या। ऐसा ही है जी? आप फरमाइए कि क्या डिमांड, कौन सा ऐसा आइटम है जिसकी सबसे ज़्यादा आपके पास जो है वो आती है डिमांड, और फिर आपको जो है वो सप्लाई देनी पड़ती है उसकी? जी देखिए, हमारे पास जो सबसे ज़्यादा डिमांड आती है ना, वो है करंच कुल्फ़ी की। अच्छा। करंच कुल्फ़ी की डिमांड ऐसी होती है कि तकरीबन शॉप में तो जाती है, शादी ब्याह में आप जाते हैं या मुख्तलिफ सालगिरह के प्रोग्राम में जाते हैं, तो वहाँ पे हमारी ये करंच कुल्फ़ी आइसक्रीम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है लाइक की जाती है। डिज़र्ट में क्यों लाइक करने की असल वजह क्या है यासिर भाई? असल वजह ये होती है कि इसमें करंच होता है। लोगों को ज़रूरत जो होती है कि भाई इसमें करंच हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो आइसक्रीम है वो चीनी है, प्योर चीनी, नो केमिकल, बेहतरीन आइसक्रीम है। एक बार आप जो भी खाता है वो दिल को छू जाती है। वाह, क्या कहना है जी। बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, तो दिल को छू जाने वाली बात इसमें है। अच्छा, चीनी के अलावा भी शुगर तो एक ऐसी चीज़ है कि बेसिक इसका इंग्रेडिएंट है, उसके अलावा जो दीगर इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें दूध शामिल होता है या मक्खन शामिल होता है, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, ये प्रोडक्ट के ऊपर असल में बहुत सारी जगह ये कॉम्प्रोमाइज़ होता है, यानी कि इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा, समझ रहे हैं आप, हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उसका खालिस होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से उसका मेयार जो है वो बेहतर होता है। उन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। अच्छा, आपकी एक बात मैं यहाँ पे वाज़ेह करना चाहूँगा कि दूसरों की जो आइसक्रीम होती है उससे गले ख़राब हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम आपसे ये कहते हैं हमारी आइसक्रीम खाइए, ठीक है, आपका गला ख़राब नहीं हो, बल्कि आप एक बार नहीं 2 बार मांगेंगे। वाह, बिल्कुल। क्वालिटी के मेयार को हम बिल्कुल बरकरार रखते हैं। आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं होते? नहीं, बिल्कुल क्वालिटी के मेयार को हम बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। और कोशिश करते हैं कि अब जैसे हम आपको अपनी आइसक्रीम टेस्ट करवाते हैं, हम आपसे पूछते हैं कि इसमें कोई कमी बेशी है तो हमें बताएं, हम आपकी राय लेंगे और इंशाल्लाह ताला उस पर हम पूरे उतरने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो इससे एक ब्रांड जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे एस्टैब्लिश हो सकता है। यही होता है, एक दूसरे की राय से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी दुआओं से आज हम इस मुकाम तक पहुँचे। हाँ, तो इसका स्प्रेड जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ इसके अंदर वेरिएशंस आजकल आ गई हैं। जैसे मैं ये सैम्पलिंग देख रहा था, इसकी हुई हुई सैम्पल्स मेरे सामने इसके रखे हुए, तो मैंगो ही आपने डिज़ाइन कर दिया, और मोरलेस मैंगो जो होता है वो इसी साइज़ का होता है। स्क्रीन के ऊपर ये शायद नज़र आ रहा है, मेरे हाथ से गिर गया। तो ये जो सैम्पल डिज़ाइन किया और फ्रूट्स की शक्ल में, इसके पीछे क्या आइडिया था? देखिए, मैं आपको ये बात वाज़ेह करूँ, हकीकतन हमारे ये ऑनर हैं, ये इन्हीं का आइडिया है, और मैं ये कहूँगा ये ज़्यादा बेहतर यही बता पाएंगे। अच्छा जी, चलें बताइए ज़ैद साहब। के हवाले से हमने मैंगो प्रोडक्ट हमने बनाया, तो जब हम फ्रूट्स खाने बैठते थे मैंगो में तो उसमें गुठली निकलती थी। तो हमने कहा कि ये गुठली क्यों निकल रही है इसके अंदर, तो इसको हमने मैंगो के अंदर खत्म कर दिया जाए। हमने मैंगो की गुठली को ख़त्म करके हमने इसमें आइसक्रीम का हमने फिलिंग किया। ज़बरदस्त। मैं कहा कि तो हमारे इसमें दिखने में बहुत अच्छा लग रहा होता है मैंगो फ्रूट आइसक्रीम, और इसको जब हमने मार्केट में लॉन्च किया काफ़ी हिट हुआ है पब्लिक में। बिल्कुल ठीक है। बड़े बड़े मार्ट में लोगों ने कहा ये क्या चीज़ आई है, और लेकिन जब किसी तकरीब में हम लोग ये रखते थे तो इवन ये कि तिक्का बारबेक्यू बाद में उठाते थे, सबसे पहले उठाते थे कि शॉर्ट ना हो जाए। ज़्यादा ये बिल्कुल नई चीज़ आ जाती है। और सबसे एक बात मैं आपको बताना चलूँ कि
मार्केट में आपको इस किस्म की मैंगो बहुत मिलेगी, मगर इसके अंदर हमने स्कीमो आइसक्रीम इम्पोज किया हुआ है ताकि कोई नकल ना कर सके। क्योंकि काफ़ी लोगों ने हमारे इस प्रोडक्ट को कॉपी बहुत किया है, ये मैं सिर्फ आ रहा था, कॉपी किया है। और जिस पे स्कीमो लिखा है तो वो ओरिजिनल आइसक्रीम है, और जिस पे कोई ब्रांड नहीं लिखा हुआ है तो वो हमें कॉपीराइट कर रहे हैं वो। अच्छा, ये ज़रूरी है इस चीज़ का ख्याल रखना, जैसे अभी जैद साहब फरमा रहे हैं, और शबी साहब ने भी इस चीज़ का तस्करा किया कि मिलते जुलते नामों से जो है ना लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं। अभी शेप क्योंकि ऐसा है, मैं ज़रा और दीगर शेप दिखाता हूँ, अली ज़रा इसको पकड़ें, शॉर्ट बनाएं इसका ज़रा, ताकि ये नज़र आए कि जैसे ये ऑरेंज है। अभी बड़ा कैची सा है, एक वो है ऑरेंज का सैम्पल इन्होंने बनाया, दिखाओ ज़रा ये फ्रेम में जी। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर रखे हैं। देन ये एक मटका का भी एक छोटा सा, आपको पता है मिट्टी का एक वो मिलता है छोटा सा बर्तन, उसमें भी आइसक्रीम जो है वो सर्व की जाती है, उससे मिलता जुलता ये प्लास्टिक के अंदर बने हुए हैं। तो ये बड़े आई कैची से इसकी लुक है, और ये जैसे बता रहे हैं बच्चों को ख़ास तौर पे जो काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। तो ये ऑरेंज जो बनाया है, ठीक है जी, इसके पीछे भी वही आइडिया था कि ये जो है वो ज़्यादा लोगों को कैच कर सके। इसके बारे में बताएं, फ्लेवर का कैसा फीडबैक आया, क्या? देखिए, अभी हमने ये ऑरेंज जब आइसक्रीम ने लॉन्च करी तो आइसक्रीम में ऑरेंज वो फ्लेवर के ड्रिंक के हवाले से और ऑरेंज को बहुत पिया जाता है, लाइक करते हैं कि ऑरेंज जूस दे दीजिए, ऑरेंज जो है वो बहुत लाइक करते हैं। में आ जाता है, तो अब वो जो है वो आइसक्रीम में जो है ना स्लो बहुत, आइसक्रीम की जो है ऑरेंज आ रहा है वो फ्लेवर बहुत शॉर्ट फ्लेवर है, बहुत कम लोग बना रहे होते हैं। तो हम इसको फ्रूट में इसलिए लेकर आए थे कि जब ये ऑरेंज मार्केट में आए तो लोगों को लगे हाँ सीजनल वाइज कोई नई चीज़ आई है। बिल्कुल ठीक है। तो उसके इस पैकिंग में आने के बाद जो है ऑरेंज की सेल को थोड़ी सी डिमांड हो गई। इससे पहले कोई पूछता नहीं था ऑरेंज आइसक्रीम भी है आपके पास। तो इस हवाले से इसको लेकर आने से ऑरेंज की सेल बन गई, एक म्यार बन गया इसका। बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो आउटलुक है उसको चेंज करने की वजह से इसको ज़्यादा डिमांड आई। ठीक है। अब लोगों ने कि अब वाकई कोई ऑरेंज आइसक्रीम आ गई है, अब हमें लेना चाहिए, क्योंकि वो ऑरेंज जो लूज आइसक्रीम होती है वो किसी के पास अवेलेबल होती है, किसी के पास नहीं होती है। बिल्कुल ठीक है। तो बहुत कम सेल होती है, तो इसलिए उसको कोई प्रोडक्ट नहीं करता। ठीक। तो इस फॉर्म में लाने के बावजूद ये कि हर मार्ट पे, हर स्टोर पे ये प्रोडक्ट आराम से जाती है और निहायत रीजनेबल रेट्स होते हैं। तो बहुत लोग इसको लाइक करते हैं। रोलिंग में है। जी हाँ, ठीक है जी। शबी साहब, अच्छा भाई, एक चीज़ मैं क्लियर करूँगा, जैसे बॉस ने बहुत अच्छी बात बताई है। अब ये मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है, इवेंट्स होते हैं, शादी ब्याह के प्रोग्राम होते हैं, हमने ऑरेंज मैंगो का ट्रीट बनाया है। हाँ, मैं यही पूछने वाला था। ट्रीट बनाया, और इस पर हमने क्या किया, लाइट लगा दी। अब बड़े इवेंट्स होते हैं हम पूरा ट्रीट लगाते हैं, यूँ ये ऑरेंज जो है इस तरीके से ये लटके हुए होते हैं और लाइट जल जाती है। आप यकीन करिए क्या लुक आता है, मैंगो का भी लुक होता है। मैंगो के दरख्त में मैंगो लगा दिया, लोग ये समझते हैं ट्री बनाए हुए इसके। बिल्कुल बकायदा ट्रीट हमने बनाया मैंगोस का, और ये ऑरेंज का ट्रीट बनाया हुआ। आप यकीन करिए ऐसा महसूस होता है कि ओरिजिनल लटक रहे हैं। लोग आके देख रहे होते हैं कि ये क्या चीज़ है, और लोग जो है आके अपनी पिक्चर्स बनवाते हैं। किसका आइडिया था ये? सर ये हमारे बॉस का आइडिया था। एक्चुअली हम लोगों ने इसको जो है एक सिग्नल हमने दिया कि किसी पार्टी में जाने के लिए हमने वो ट्री लगा देते हैं, इलेक्ट्रिकल होते हैं और लाइट बबलिंग उसमें हो रही होती है, प्रोटेक्शन के ये भी कोई आइटम है। तो पहले तो लोग देख रहे होते हैं ये ट्री क्या है, शादी के अंदर ये तकरीब के अंदर रेस्टोरेंट के अंदर ट्री लगा दिए, क्या फ़ायदा इसका। जब उसके साथ के बुफे के अंदर जब आइसक्रीम रखते हैं तो उसको एक सिग्नल होता है कि इसमें हमने फ्रेश तोड़ के इसमें रखा हुआ है, ज़बरदस्त, आइए इसको यूज़ कीजिए आप लोग। ज़बरदस्ती। तो ये कंटेनर्स बड़े ज़बरदस्त इसके जो है वो बनाए गए हैं और ये बड़े अट्रैक्टिव भी हैं और इसके पीछे आइडियाज़ भी अब काम कर रहे हैं। जैसे इसमें आपने बताया कि इसमें लाइट्स जो वो लगा दी गई तो एक वो क्रिसमस ट्री की तरह जो वो बन जाता है, एक ओरिजिनल ट्री की तरह जो है वो लुक देना रहता है। अच्छा ना, कमिंग बैक टू दिस थर्ड प्रोडक्ट, ये जो है ना अब मार्केट में आज आपको पता है कि जितने भी डिज़र्ट्स मिल रहे हैं आजकल वो ज़्यादा वो ये छोटे छोटे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना इसमें सर्व किए जाते हैं। एक तो लगते अच्छे हैं, दूसरा कि टेस्ट पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये उससे मिलता जुलता ये बनाया गया जिसको मटका कुल्फ़ी कहते हैं जो अवेलेबल है, इसकी कैसी रोलिंग है, इसका रिजल्ट कैसा है, शबी ये बताएं। देखिए सर, ये मटका कुल्फा मार्केट में हर तरीके से आया हुआ है। हाँ, बिल्कुल। मट्टी में भी आया हुआ है, प्लास्टिक में भी आया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक बात वादे करूंगा, हम क्वालिटी के मेयार को बरकरार रखते हैं। हमारी मटका कुल्फे में ये स्कीमो जो है वो इम्पोज हुआ है, ठीक है। तो हमने आपको एक बात वादे करी है कि हम क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करते, बिल्कुल। जो चीज़ है वो हम मार्केट में रखते हैं और यही वजह है कि इस वक्त मटका कुल्फा हमारा स्कीमो आइसक्रीम का नंबर 1 में जा रहा है। ठीक है। और दूसरे लोगों ने कॉपी करी है, मटका लेके जाओ, जो बेचारे जिनको नहीं मालूम होता कहते हैं यार हमने आपका मटका लिया। ये बच्चों को खास तौर पे इतना इल्म नहीं होता कि कौन सी प्रोडक्ट असली है। कुल्फा का जो टेस्ट होता है ना, अब जाहिर बात है कुल्फा के टेस्ट में हमने क्वालिटी रखी हुई है, राइट।
क्योंकि जितना आपके अंदर खोया, जितना आपके अंदर मिल्क का जो है जायका होगा ना, इतना आपकी आइसक्रीम बहुत काफ़ी कामयाबी की तरफ गामजन होगी। तो कोशिश तो यही करते हैं कि अपनी आइसक्रीम को जो क्वालिटी को, जो आइसक्रीम की क्वालिटी को हम बरकरार रखें, और इंशाल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी एक और चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट आजकल, क्योंकि प्राइसेस में जो है वो मिल्क की प्राइसेस हों या दीगर जो आपको पता है आइटम्स हैं, बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, तो ये भी कॉस्ट मैनेजमेंट बड़ा काम होता है। अब इसको कंट्रोल करना ये तो यकीनन मुश्किल होता होगा। आप जब बड़े वॉल्यूम्स में आप करते हैं तब तो इसको कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन हर जगह तो इतनी बड़ी डिमांड नहीं आती होगी, कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है? सबसे पहले जो है इनके हमारे जो सप्लायर्स होते हैं जिनसे हम लोग ले रहे होते हैं, उनसे हम रेट के लिए उनसे हमसे बहुत फाइट करनी होती है। तमाम प्रोडक्ट के जो भी फ्लेवर्स हों या एसेंस हो। तो अच्छा, सबसे पहले आपकी हमारी बात हो रही थी मटके के हवाले से कि मटका जो है वो हमने जो क्ले पॉट के अंदर आ रहा था, मिट्टी के अंदर जब ये आ रहा था, तो जब उसको हम ठंडा करने के लिए नमक बर्फ़ का प्रोसेस हमारा होता था, तो उसमें आइसक्रीम के अंदर नमकियात आ जाता था। तो अब हम लोगों ने कहा कि ये जो है ये मिट्टी के अंदर जो है ये चल नहीं पा रहा है, तो हम इसको फिर इसको प्लास्टिक पैकिंग में लेकर आए। तो एक तो ये ठंडा बहुत जल्दी हो जाता है, जम बहुत जल्दी जाती है आइसक्रीम, इसके अंदर हार्ड हो जाता है, और इसका जो है फिर वो रिजल्ट जो उसका टेस्ट है वो बरकरार रहता है, इस वजह से इसको प्लास्टिक में रखा गया। अच्छा, बाकी रही बात जो इसकी जो क्वालिटी के हवाले से जो सप्लायर से हमने जो रेट्स और इसका वो करना था कॉस्टिंग के हवाले से, तो फाइट की जाती है सप्लायर से कि आप निहायत रेट्स पे आप दें, बल्क क्वांटिटी में उनसे ऑर्डर लेते हैं, और हमारे सप्लायर बहुत निहायत अच्छे हैं, और हमारे से इस कोविड के अंदर भी वो काफ़ी कॉपरेट कर रहे होते हैं। तो ये है कि उनके ताउन से जो है उसका मैनेज कर लिया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब कोविड की आपने बात की, इसके ऊपर अभी हमें गुफ्तगू करनी है, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते हैं गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी एस्किमो के बारे में। एस्किमो ब्रांड है आइसक्रीम का, बड़ी तेज़ी से मकबूल हो रहा है। हमारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं जो एस्किमो आइसक्रीम के CEO हैं, जनाब सैयद मोहम्मद रिजवान जैदी साहब, और इसके अलावा उनके मार्केटिंग मैनेजर सैयद शबील हसन हिजवी साहब। वो मुझे कुछ दिखा रहे थे, उन्हें मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। एक तो ये जो ट्री इन्होंने बनाया, मैंगो ट्री, तो ये डिस्प्ले बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। दूसरा, ये प्रोडक्ट के बारे में अभी देख रहा था, ये मेरे हाथ में इनकी टोटल जितनी वैरायटी है इसका एक ब्रोशर है जिसमें सारी डिटेल्स इन्होंने दी हुई हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग इसके अंदर आइटम्स हैं, फ्लेवर्स भी बड़े ज़बरदस्त हैं, और ये बड़ा मुश्किल काम है। रोज़े से इस वक्त हम हैं और ये ज़बरदस्त चीज़ें आप दिखा रहे हैं। एनी हाउ जी, ये कुल्फ़ी की जो वैरायटीज़ है मैं देख रहा था, इसका कैसा रिस्पॉन्स है, कैसा फीडबैक आता है? क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि आजकल जो शादी ब्याह है उसमें ज़्यादा जो है वो कंज्यूम हो रही है, और जो हमारे रवायती डिज़र्ट्स हुआ करते थे उसको इस आइसक्रीम ने रिप्लेस कर दिया। तो वो आइसक्रीम के अंदर क्योंकि वो सारे फ्लेवर्स आ जाते हैं, जैसे पहले एक ज़माने में खीर हुआ करती थी या इस तरह की, तो उसको अब इसने रिप्लेस कर दिया। इसकी क्या ख़ास बात है, ज़रा बताइएगा। सर, एस्किमो की जो करंज कुल्फ़ी है, आपने बात पहले हकीकत सही करी कि जो भी पहले पकवान सेंटर होते थे वो अपने मीठे को पहले वो हाईलाइट करते थे कि रबड़ी खीर हो या गाजर का हलवा हो या जर्दा हो। अच्छा, जब हमें बड़ी दिक्कत महसूस हो रही थी, जब हम किचन के एरिया में हम गए पकवान सेंटर के पास, तो हमने उनसे डील किया कि भाई हम आइसक्रीम लेकर आएँ या आप इसको चलाने की करें कोशिश ना। तो वहाँ उन्होंने पहले तो हमें कहा कि भाई हमारे अपनी इतना मीठा बेचेंगे या हम आपकी प्रोडक्ट को लेके बेचेंगे। तो उन्होंने पहले हमें 2-3 दफ़ा जो है हमें जो है वो करीब नहीं आने दिया। अच्छा, अब मसला सारा है कि हम भी ढीठ थे, दोबारा चले गए। बिल्कुल ठीक है। तो हमने उनको जाके उनको पहले उनको सैम्पलिंग दी, उनको 3-4 मरतबा उनको सैम्पलिंग दी है। तो फिर हमने उनको गाइड किया कि अब ये जो चीज़ है आपको कैसी लगी। उनको बहुत अच्छा लगा, टेस्ट वगैरह सही था। फिर हमने कहा कि आप ऐसा करें कि छोटे से आपको ऑर्डर में आप इसको आगे आप हाईलाइट करें। ठीक है। तो फिर हमने उनको एक मार्जिन ऑफ प्रॉफिट उनको हमने एक अच्छा रख दिया कि जो उनके अपने मीठे पे कम प्रॉफिट हो रहा था, इस पे ज़्यादा हो रहा था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कि वो अगर वो मीठा बनाने जा रहे हैं, वो 600 रुपये किलो कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। गाजर का हलवा हो गया फॉर एग्जाम्पल, ऐसा ही। तो ये उनको जो पड़ रहा था तकरीबन जो है वो 200 रुपये लीटर। तो अब इनको 400 रुपये तो ऊपर कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, इनको 400 रुपये इनको मिल रहे थे। ठीक है। तो उस हवाले से जो है वो आइसक्रीम की उन्होंने जगह बनाई किचन के अंदर, और काफ़ी माशाल्लाह अब ये है कि पूरे कराची के अंदर पूरे माना
सिंध के अंदर तक हमारी सप्लाई जाती है। तो करंच आइसक्रीम और लीटर पैक आइसक्रीम की बहुत डिमांड है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, रिस्पॉन्स अच्छा रहा। लेकिन ये मार्केटिंग के हवाले से एक बड़ा चैलेंज रहा, क्योंकि वो जो ट्रेडिशनल आइटम्स है ना जिनकी अभी बात हो रही थी, खासतौर पे जो जिनका कुकिंग और किचन का बिजनेस होता है, उनको ज़ाहिर है अपनी प्रोडक्ट को रोल करना होता है, और फिर ये कि उसमें अच्छी उनको बचत हो जाती है। किचन के अलावा भी जो है, जैसे कि हमारे रेस्टोरेंट्स होते हैं या क्लब्स होते हैं, तो उनको भी हम लोगों के 10 लीटर हमारे सप्लाई जा रहे होते हैं जूस सेंटर्स के ऊपर। ये बॉक्स सामने जो रखा हुआ है स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये नियो स्कीमो फ्लेवर्स में तकरीबन जो है रेगुलर फ्लेवर अलग बनाए हैं हम लोगों ने, तकरीबन 15 से 20 फ्लेवर हैं रेगुलर फ्लेवर, और इसी में हमने स्पेशल आइसक्रीम बनाई है, उसमें भी 10 लीटर की वैरायटीज बना के दी है। मैं यही पूछना चाह रहा था कि वो जो एक फ्लेवर होता है ना, जैसे ऑरेंज हो गया या मैंगो हो गया या वो पेशावरी हो गया फ्लेवर, वो तो एक होता है, लेकिन उसके अलावा ये जो फ्यूजन्स होते हैं ना, ये आजकल बड़े डिमांड है। स्ट्रॉबेरी चीज़ केक है, ये वो रोस्टेड आलमंड हो गई, हमारे सबसे हाईएस्ट जो आइसक्रीम में जा रहे हैं, स्ट्रॉबेरी चीज़ केक है, रोस्टेड आलमंड है, पीना कोलाडा है, और इसमें अभी हम लोगों ने किटकैट बनाया पीना कोलाडा भी आइसक्रीम फॉर्म में है। जी 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 पीना कोलाडा। सर एक हमारे कराची के बारे से जो है कि हमारे दोस्त हैं, उन्होंने हमें कहा कि यार यहाँ हम गुटके मावे बहुत खाते हैं, पान बहुत खाया जाता है, पान आइसक्रीम बना के दें। आप यकीन करें कि कोई भी इतनी बड़ी कंपनी नहीं जो पान आइसक्रीम बना रही है, और वो सर मशहूर रेस्टोरेंट है, लाल किला के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो हमने उनको जो है पान आइसक्रीम दी, और उनके जो ऑनर है माशाल्लाह उन्होंने इतना लाइक किया, उतना उन्होंने बहुत उनको पसंद आया कि यार ये हमने बड़ी बड़ी कंपनी को हमने कहा कि यार ये हमें बना के तो कोई बनाने वाला नहीं था, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। ठीक है जी, जी जनाब। तो ये मार्केटिंग के हवाले से अब बड़ी कैंपेन्स चलानी पड़ती होंगी, खासतौर पे ये स्कूल्स वगैरह में और इस तरह, तो कैसे जाके फील्ड वर्क होता है, कैसे मार्केटिंग के लिए कैंपेन्स रन करते हैं? देखिए कैंपेन के लिए हम कोशिश ये करते हैं कि सबसे पहले जहाँ जहाँ पहले हमारी आइसक्रीम जाती है हम वहाँ पे कैंपेन कर देते हैं। बॉस ने बताया है कि पकवान सेंटर है, हमने एक्टिविटी करी थी मुख्तलिफ पकवान सेंटर्स में, रोड शो किया था, तो मुख्तलिफ पकवान सेंटर और मुख्तलिफ शॉप के आगे अपनी जो है वो रोड शो का प्रोग्राम करता था, और उस प्रोग्राम में मैं खुद कंपेयरिंग करता था। आपको माशाल्लाह शौक है। बस शौक है अपना कंपेयरिंग करने का और शेर व शायरी करने का, बहुत सारे बस है, अल्लाह ने एक टैलेंट दिया हुआ, माशाल्लाह अच्छी बात है। शेर भी कहते हैं? हाँ शेर व शायरी भी है, मैं सुनाऊंगा ज़रूर। अच्छा, अब दूसरी इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि स्कूल के हवाले से हमने भी कोशिश करी है कि भाई स्कूल, क्योंकि स्कूल में कोशिश ये की जाती है कि ठंडी चीज़ों से बच्चों से गुरेज किया जाए, ठीक है। तो जब कोई इनकी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे रिजल्ट का परफॉर्म होता है इनका। अच्छा, वैसे एक सॉरी टू कट यू शॉर्ट, एक मिसपरसेप्शन है ये कि जैसा भी आपने खुद ही कहा थोड़ी देर पहले कि अगर इंग्रेडिएंट्स सही हो तो वो नुकसान नहीं देते, लेकिन क्योंकि स्कूल के बाहर और ये कैंटीन्स वगैरह में गैर मेयारी प्रोडक्ट्स मिलती है ना, इस वजह से बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है। जी देखें, अब हम स्कूल में जब इनके फंक्शंस होते हैं, हमारी आइसक्रीम जाती है, स्कूल में कोई महफिल मिलाद होता है या एनुअल फंक्शंस होते हैं उसमें जाती है। इसके अलावा जो अभी बड़े बड़े रेस्टोरेंट के बारे में बताया इन्होंने, हमारे बॉस ने, जिसमें मैं आपको एक ड्रीम वर्ल्ड भी बताऊँ, ड्रीम वर्ल्ड है, पवेलियन क्लब है, अरीना क्लब है, ठीक है, और बारबेक्यू नाइट है, मुख्तलिफ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हमारी आइसक्रीम जाती है, वहाँ पे हम कंपेन करते हैं, क्लिफ्टन में जाके करते हैं, DHA में जाके करते हैं, कोशिश करते हैं, और यही वजह है कि यही कोशिश जो है हमें आगे बढ़ाई जा रही है, और क्वालिटी के मेयार को हम बेहतर जो है रखने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर और दूसरा सवाल शेर के हवाले से, तो मैं कुछ लिख के लाया, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसको सुनाऊँ। असल में देखें, आजकल कोरोना का रुझान कुछ ज़्यादा ही है। अब लोगों को कहा जाता है कि SOP पे अमल करें और लोग जो हैं घर के अंदर महसूस हो जाएं। अब घर में लोग कहाँ बैठ रहे हैं, कराची वाले, ठीक है, कराची वालों को शायद मिजाज। अब यही वजह है कि हम सुनने में आ रहा है आर्मी आ रही है इनको बैठाने के लिए। चल तो मैंने सर इजाज़त है, गुलजार साहब का ये शेर है, बड़े सगीर के बड़े अच्छे शोरा कराम में शुमार किए जाते हैं। बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है, सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है, सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है, यूं ही कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है, यूं ही कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है, एक नेमत है ज़िंदगी उसे संभाल के रख। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात की गुलजार साहब ने कि एक नेमत है ज़िंदगी उसे संभाल के रख,
कब्रिस्तान को सजाने की जरूरत क्या है? कब्रिस्तान को सजाने की जरूरत क्या है? बिल्कुल ठीक है। दिल के बहलाने को घर में ही वजह काफी है। बहुत खूब। दिल के बहलाने को घर में ही वजह काफी है। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है? ये कोरोना के हवाले से मैंने ये शेर जो है आपको सुनाया है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग बेवजह घर से बहुत निकल रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये लोगों का मिजाज है, अक्सर ऐसे ही बाहर निकल के देख लेते हैं अगर सड़कों पे सन्नाटा हो कि सड़कों पे हकीकत कौन कौन निकला हुआ है, तो ये मिजाज में शामिल है। आपने बिल्कुल ठीक कहा और ये अच्छी बात है कि कोरोना की वजह से जिस वक्त बताया जा रहा है ख़ास तौर पे कि हिदायत पर अमल करें, घरों में इस वक्त थोड़ा सा अपने आप को रखने की कोशिश करें, बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें, लेकिन शायद ये ना मिजाज में है ना तबीयत में है, तो ये एक वजह है जिसकी वजह से नुकसान में इजाफा हो रहा है। और खुदा रहा इस चीज़ को समझिए, इस टॉपिक से थोड़ा हट कर भी अगर बात की जाए, इस वक्त ख़तरा बहुत ज़्यादा है। इस वक्त जो अस्पतालों की सूरत हाल है वो आपके सामने खबरों के ज़रिए आपको बता ही रहा है। और एक चीज़ जिसके बारे में बार बार आपको बताया जा रहा है मीडिया के ज़रिए, अक्सर मैं जाता हूँ तो ये सवाल किया जाता है या लोग ये शायद हमें सुनाने की कोशिश करते हैं कि ये जी मीडिया में बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। मीडिया को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन जो मुतल्लिका ज़राए हैं, ऑथेंटिक सोर्सेस हैं, उनसे मौसूल हो रही हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई नंबर एक मीडिया को दे दिया जाता है कि जी आप ये खबर में चलाते हैं। पहले उसकी तहकीक होती है, तस्दीक होती है और उसके बाद फिर वो खबर चलाई जाती है। तो ये जो आदाद शुमार आपको टीवी के ऊपर बताए जा रहे हैं, NCOC जो जारी कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक है और इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप कहें कि एग्जैजरेट कर रहे हैं या बढ़ा चढ़ा कर आपको बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा रहा इसको समझिए, संजीदगी का मुजाहरा करें। ये आपके लिए बहुत मुश्किल है मिजाज में, क्योंकि ये चीज़ शामिल नहीं है, लेकिन खुदा रहा इसको अभी भी ये कहा जा रहा है जनाब कोई होक्स है, किसी किस्म का जो है वो लोगों को धोखा दिया जा रहा है, ये कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं। तो ऐसी बात नहीं है, ये ख़तरा है, मौजूद है। और अगर आप हिम्मत रखते हैं, जाकर अस्पतालों का खुद जाकर जायज़ा ले लीजिए, सूरत हाल का आपको बेहतर तौर पर अंदाज़ा हो जाएगा। कोरोना की वजह से जो अब तक हुआ है, यकीन तमाम बिजनेसेस के अंदर जो वो डिक्लाइन आया, लेकिन एक इसमें बेस्ट पार्ट, तो मैं इसको बेस्ट तो नहीं इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल करूँगा, लेकिन इसमें एक जो ब्लेसिंग बिजनेसमैन के लिए रही है वो ये कि बिज़नेस तो समहाउ चलता रहा, प्रोडक्ट्स भी कंज्यूम होती रहीं, हर तरह की प्रोडक्ट कंज्यूम हो रही थी, और कहीं ना कहीं ये जो लोगों का अभी जैसे बात हो रही है, इवेंट्स भी होते रहे, तो प्रोडक्ट तो रोल होती रही। और दूसरी बड़ी चीज़ आपके बिज़नेस में शायद आपको इस वजह से एज मिल गई, क्योंकि यहाँ पर अब इस खत्ते में जो कराची जिसका नाम है, इसमें सर्दी अब बिल्कुल ही जो है वो आगे आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट नहीं की जा रही कि आगे सर्दियों का जो एक हफ़्ता या 7-8 दिन की जो एक वो आती है लहर, शायद वो भी ना आए। तो 12 महीने अब मौसम गर्म रहेगा और ख्याल ये किया जाता है कि गर्मियों में ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। फरमाइए। गर्मी के हवाले से जो है, कोरोना के हवाले से वाकई बड़े परेशानी का भी जो है वो सामना करना पड़ा हम सबको। तो एक तो कोरोना जो है बेसिकली वो एक बीमारी है, एक वबा ऐसी आ गई कि अच्छे अच्छे लोग परेशान हैं। अच्छा, जानलेवा बीमारी है। अच्छा, बीमारी तो खैर अपनी जगह पर है। इस बीमारी से हटके जो है जो जॉब वाले लोग हैं या बिजनेसमैन हैं, अब काम पर उसकी वजह से काफ़ी असर अंदाज हो रहा है। ठीक है। पहले बीमारियां आती थी, कोई बीमार होता था, हार्ट पेशेंट है, कोई भी पेशेंट्स होते तो जाते थे डॉक्टर से मेडिसिन लेते, ऑपरेट कराते और अपने आप को क्लियर करते हैं। लेकिन इसने तो ऐसा कर दिया है कि बिजनेस वाला भी काबू हो गया है, जो जॉब करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉई हैं, लेबर हैं, सारे के सारे जो है वो डर गए हैं बिल्कुल कि क्या करें। तो इस हवाले से जो है वो काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं। अब क्या करें, क्योंकि तो सेविंग होती हैं तो उसको जो है इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और चलाते रहते हैं अपने आप बिजनेस को। लेकिन अभी कोरोना के हवाले से काफ़ी जो है वो परेशानी का मुकाबला, परेशानी रही है। यकीनन कोरोना की वजह से जो है वो मामला जो है वो ज़्यादा ख़राब हुए हैं और इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है, मीशत के ऊपर इसका बराह रास्त असर पड़ रहा है। ये आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस वक्त एहतियात। अच्छा यासर भाई, हमारी जो प्रोडक्ट है आइसक्रीम, अच्छा हमारे जो प्रोडक्ट जो भी स्टॉक हम लोग रखते हैं मार्केट में, जो कंज्यूम होगा, सेल होगा, वो तो अलग होगा, लेकिन मैं जब स्टॉक के लिए हम के इलेक्ट्रिक हम लोग जला रहे होते हैं
तो अब वो सेल हो या ना हो, मार्केट में रेस्टोरेंट बंद होगा, बिल्कुल हॉल ठीक है। बंद होगा, अब स्टॉक तो हमने वो जलाना है। हाँ, आप यकीन करें कि 1 मिलियन 2 मिलियन ये हमारा महीने का एक्सपेंस आ जाता है, होता है, जो कि बिल्कुल हमें अपनी होता पॉकेट होगा। मनी से देना है। बिल्कुल सही है। और हमने कोविड के अंदर हमने किसी लेबर के साथ नाजायजी नहीं करी है, जो पूरी सैलरी उसकी सबसे होती अच्छी थी बात वो है। हमको देते रहे। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा भी कोई ज़रूरियात होती हैं, उनके कोई मसले मसाइल होते हैं, उनको अकेला नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल, ये ये सबसे अच्छी हमारी बात है। गुडविल है उनके साथ। बिल्कुल ठीक है, और इसी वजह से इंशाल्लाह जी फिर बिज़नेस आगे प्रमोट भी होगा, बिल्कुल। क्योंकि अल्लाह ताला उसी रोज़गार में फिर जी बरकत भी देता है, बेशक जहाँ सही पर कहा। मुलाज़मीन का ख्याल किया जाए और उनकी जो है वो ज़रूरियात का जो है ख्याल रखें। अच्छा जी, अब ये फरमाइए कि जैसे अभी बात हो रही थी कंपेयरिंग वगैरह, क्या शौक़ था कंपेयरिंग करने का, क्या यहाँ पर आके पूरा हो रहा है शौक़? असल में मैं आपको बातें कर दूं कि हम लोग 4 भाई 4 बहन हैं। माशाल्लाह। और मैं सबसे छोटा हूँ बहनों भाइयों में, और ठीक है। सबसे ज़्यादा शरारती हूँ। सही। तो मुझे ना स्कूल के वक्तों में बड़ा शौक था। स्कूल में मैंने एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेता था, कंपेयरिंग में लेता था, अच्छी एक्टिंग में बात। हिस्सा लेता था। तो अब सबसे आगे आगे रखते हैं टीचर। अब आपको पता है टीचर उसी को आगे रखते हैं जो उनको आगे बढ़ाए। तो मैं स्कूल को चैम्पियन बनाता था हर लिहाज से। फिर इसके अलावा ये था कि एक्सपो सेंटर में मुख्तलिफ प्रोग्राम होते थे। तो एक प्रोग्राम हो रहा था प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, सेफ गार्ड का। उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप ऐसा करें कि इनकी एक एजेंसी थी विजन डायरेक्ट मार्केटिंग। इन्होंने कहा आप हमारे यहाँ कंपेयरिंग करें। ठीक तो है। मैंने उनके यहाँ कंपेयरिंग शुरू कर दी। अब मैं वहाँ से उठाऊँ, मैं कंपेयरिंग शुरू करी तो उसमें बच्चों के कार्टून्स आते थे, डेटू डेटी कच्चा रानी मुख्तलिफ है। तो अब उन्होंने कहा कि भाई आप शबीर भाई आप लोगों को घेरें। अच्छा, आप यकीन करिए घेरें, आखिरी बार मैं घेरने से क्या डेटू मुराद है? लोगों को जमा करें अच्छा, अपने जमा पास, करें, लोगों को ठीक है। अपने पास जमा करें। हाँ। तो मैंने कहा जमा कैसे करूं भाई मैं, या कुछ दें तो कुछ जमा करूं। कहते हैं आप कोशिश करें अपने टैलेंट से। मैंने वो कार्टून को जहन में रखा, वही आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। वाह। अब मुझे नहीं पता कि वो आवाज़ें सेम निकल जाएंगी। वाह। अब वो निकल गई और लोग फिर उसके बाद मुख्तलिफ कंपनीज ने मुझे हाईलाइट किया, और यकीन करिए आज भी जो है वो मुख्तलिफ लोग बुलाते हैं माशाल्लाह, और मैं स्ट्रगल इनसे है इसके छुट्टी लेता हूँ, जाके कंपेयरिंग करता हूँ। तो ये शौक यहाँ पर इस तरह पूरा हो रहा है। जी चलें, जी, ये अच्छी बात है, क्योंकि कैंपेन्स चलाना ये बड़ा मुश्किल काम है। हकीकत है। लोगों को अट्रैक्ट करना, उनकी तवज्जो हासिल करना, और उसके बाद फिर प्रोडक्ट के हवाले से काम करना। अच्छा, ये प्रोडक्ट में आप क्योंकि बड़ा काम भी 10 लीटर में भी कर रहे जी हैं, ज़्यादा कंज्यूम हो रही होगी यकीनन, तो ये सारी चीज़ें अब क्वालिटी को प्रिजर्व करना ये बड़ा मुश्किल काम है, और इसको कैसे ख्याल रखा जाता है? देखिए, जो हमारे जब आइसक्रीम बनाने के लिए जब हमें प्रोडक्शन में जो हमने कहा है कि देखिए जब भी आप कोई आइसक्रीम बनाएं उसको आप कोई वेट मशीन करें और उसकी हर चीज़ की कैलकुलेशन कीजिए। बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक कि अगर हम कोई फ्लेवर कोई इसमें एसेंस भी डालते हैं तो वो ml के कुछ गिलासेस होते हैं उसमें मैप करते हैं, ठीक है। और कोई ड्रॉप की सूरत में डालना है तो ड्रॉप की सूरत में डालना है। ऐसा नहीं कि अंदाजे से अचानक ऐसा डाल दो या ऐसा, बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं था। तो उसके लिए हमने कैलकुलेशंस को पूरा रखते हैं, वेट मशीन्स होती हैं। तो फिर मशीन की जो है कंटिन्यू मशीन की हमें सेटिंग करनी पड़ती है कि बिल्कुल इसका ठीक क्या है। वेट आ रहा है आइसक्रीम का। तो उसको फिर सिलेक्ट किया जाता है कि हमें ये राइट। वेट हमें रिक्वायर्ड है इसके लिए, तो उसको हम वो सिलेक्ट कर देते हैं मशीन को। तो उस हवाले से फिर वो हमें वो क्वालिटी मिलती रहती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर ये जो आइसक्रीम है इसका इससे पहले इसकी बेसिक जो है वो है मिल्क, दूध बनाना है। यस। अच्छा, दूध बनाने के लिए हर चीज़ टेम्परेचर का गेम है इसमें ना। अब इसको जो दूध पकाने के लिए हमें जो है बॉयलर के अंदर इसको पकाने के लिए तकरीबन जो है वो 85-90 डिग्री पे इसको पकाना पड़ रहा है। राइट। तमाम इसमें जो है हम जो सॉल्ट्स इसमें डाल रहे होते हैं, जैसे कि इसमें ग्लूकोज हो गया, इसमें फैट है, इसमें मिल्क है, शुगर है, सारे एक नंबर चीज़ें डाल रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो फिर इसको होमोनाइज किया जाता है तकरीबन 2500 पाउंड के ऊपर इसका होमोनाइज करते हैं। होमोनाइज है कि बेसिकली जैसे हम चाय पी रहे होते हैं या दूध पीते हैं तो ऊपर उसकी मिलाई आ जाती है। यस यस। तो ये 2500 पाउंड से जिसको ऐसी चीज़ों को मिक्सअप करते हैं उसमें मिलाई नहीं आने देता है आई इसको, सी, तो उसी के और ना अंदर इसके अंदर डिसॉल्व वो रहती आइस आने देगा। अच्छा। होमोनाइज का काम बेसिकली ये है। वाह। फिर उस टेम्परेचर को होमोनाइज करने के बाद हम लोग जो है इसको 20 टेम्परेचर पे जो है वो प्लस पे ठंडा करते हैं इसको लाके राइट फ़ौरन राइट। विद इन 5 मिनट्स के अंदर। ठीक। का 90 डिग्री था वो 20 डिग्री पर आ रहा है। बिल्कुल। तो फिर चिलर्स होते हैं उसके अंदर में स्टॉक करते हैं। स्टॉक के बाद फिर आता है नीचे प्रोडक्ट का मसला जो है राइट। वो मिल्क जब प्रोडक्शन में आते हैं फिर उसमें जो है वो फिर वहाँ की प्रोडक्शन कैलकुलेशन शुरू हो जाती है राइट कि राइट। मिल्क इतना केजी लीटर लेना है और इसमें हमने इतने लीटर के अंदर इतना एसेंस मारना है, इसमें हमने फ्रूट्स डालना है, पिस्ता इतना डालना है और टूटी फ्रूटी का मटेरियल इतना डालना है, राइट या इसमें बादाम इतना डालने हैं, या इसमें जो है वो स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर इतना डालना है और राइट पेस्ट राइट। इतना डालना है।
फिर वो एक प्रोडक्ट बनने के लिए तैयार हो जाती है। बिल्कुल, एक बड़े जी जी बिल्कुल। तो तवील प्रोसेस होकर गुजरती बहुत है और लंबा उसके बाद प्रोसीजर है सर इसका। और है भी बड़ा सेंसिटिव, क्योंकि इसमें सारा या जैसा भी आपने कहा कि टेम्परेचर का क्या गेम जो भी है, हमारे टेम्परेचर, लेबर्स हैं बाकायदा कैप और अप्रन वगैरह पहनते हैं, ग्लव पहन के उनसे हम हाइजीन लोग का ख्याल रखा हाइजीन के जाता है, बहुत दैट इज़ ख्याल वेरी रखा इंपॉर्टेंट, जाता है। अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल आपके यूनिट को इंशाल्लाह विजिट भी करेंगे। इंशाल्लाह अब ज़रूर। लास्टली ये बताएं कि क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या फोर्सी कर रहे हैं, प्रोडक्ट को कहाँ लेकर जाना है? देखिए फ्यूचर में तो अभी अभी हमारा बीच में हैदराबाद सिंध तक हमारा जो है वो सप्लाई हो रहे थे। फिर हाल ही में मेरे जो है बड़े भाई अफसर जैदी साहब का इंतकाल हो गया, जो कि हमारे भतीजे हैं कुमैल जैदी, वो भी वो हैदराबाद को देख रहे हैं और मीरपुर ख़ास वगैरह। और अभी फ्यूचर में ये कि भी तमाम रेस्टोरेंट्स के हवाले से, जनरल सेल के हवाले से मार्केटिंग करनी है। शबी साहब हमारे हैं माशाल्लाह, नमाजी हैं और टाइम के बड़े प्रैक्टिकल जिम्मेदार शख्सियत हैं, और इन्होंने मार्केटिंग के अंदर जो है काफ़ी अच्छे अच्छे ऑर्डर लेकर आए और अच्छी अच्छी इन्होंने जो है हमारे को बिज़नेस ला कर दिया। तो उसमें जो है कि भी फ्रेंचाइज वगैरह खोलने के इरादे हैं, और मज़ीद ये है कि और मज़ीद जनरल बेकरीज के ऊपर और जूस सेंटर्स पे। आई सी। अच्छा, वो कराची एक बहुत बड़ा चीज़, है सर, कराची हाँ बहुत बड़ा है, एग्जैक्टली, जितना वक्त काम खत्म करो हो उतना गया। कम है सर। सही कहा आपने, बहुत ज़्यादा शहर एक्सपेंड हो गया। तो मैं प्रोडक्ट में देख रहा था केक्स भी जो है वो बन रहा है, आइसक्रीम केक्स जो हैं, वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई। अब क्योंकि वक्त तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा और बता दें कि ये कैसे ख्याल आया और इसका क्या मार्केट में एक्चुअली सर फीडबैक है। ये सालगिरह और बर्थडे के हवाले से अक्सर डिमांड आ रही थी केक वगैरह के हवाले से। तो अब हमने इसमें डेजर्ट पार्टी लार्ज केक के नाम से हमने बनाया है। राइट राइट। तो उसमें हम लोगों ने जो है उसमें 3 फ्लेवर जो है उसके आइसक्रीम के हमने यूज़ किए, और इसमें हम फ्रेश क्रीम यूज़ करते थे, और डेकोरेशन पे जो पाइनएप्पल, चेरीज वगैरह और आइटम फ्रेश इसमें हम फ्रूट्स लोग यूज़ होते लगाते थे, हैं। राइट। तो ब्राउनी केक वगैरह है, इसमें बटर केक इसमें इंक्लूडिंग होता है। अच्छा, तो वेरी गुड। उसको जब हम इसको तकरीबन 10 लीटर का हम लोग ये बना रहे हैं, और उसमें 3 तरह की आइसक्रीम लगाने के बाद ये तकरीबन जो है ये 50 से 60% इसको खा सकते हैं। इसको अच्छा, स्लाइस बनेंगे इसके राइट राइट। तकरीबन जो है। तो जब ये हमने फर्स्ट टाइम हम लोगों ने जो इंट्रोड्यूस कराया उसको, तो मार्केट में एक नई प्रोडक्ट थी, वो कहते कि नया होना चाहिए, नया होना चाहिए। तो वो जब 3 शेड के अंदर वो उनको केक मिला, और कहते कि ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत पसंद आया है, इनोवेटिव आइटम था बहुत एक, ज़बरदस्त, बहुत लाइक ठीक है। किया हम लोगों सालगिरह ने। में और शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा चलती है, बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। ज़्यादा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। अब क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन थी, जी जी और ख़ास तौर पे जो मैंने जैसे कहा आगाज़ में कि बच्चों में नहीं बड़ों में ज़्यादा मकबूल है। ये तो पहले कभी कहा जाता था कि बच्चों में ज़्यादा मकबूल। अब तो मैं देखता हूँ कि शादी हॉल्स वगैरह में किसी तकरीब में, दावत में बड़े ज़्यादा जो है इसको अप्रोच कर रहा होता है। चलें, उम्मीद करते हैं कि ये बिज़नेस जो आपका इसी तरह तरक्की करता रहे और आप क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें इंशाल्लाह। फिर स्काई इज़ द लिमिट आगे। बहुत शुक्रिया SM रिजवान जैदी साहब कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। शबील हसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपके जो कंपेयरिंग वाले स्किल्स हैं इसको इंशाल्लाह ज़रूर यहाँ यूटिलाइज़ करेंगे, आपको ज़रूर दावत देंगे, फिर कभी इंशाल्लाह इस मौजू पे ज़रूर गुफ्तगू होगी। दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। मतलब इनके पहला सेगमेंट था, और इसकी आइसक्रीम सामने हमारे रखी हुई अच्छी प्रोडक्ट है, हमारे स्पॉन्सर्स भी हैं और पुराना इनसे हमारा ताल्लुक़ भी है। तो आज इनके हवाले से हम बात कर रहे थे, और मार्केट में अवेलेबल है, जाके ट्राई करें, फीडबैक ज़रूर दें, और फिर आप बताएं। इस तरह और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, ज़रूर कोशिश ये कि ऐसे लोगों को सामने लेकर आए। तो एक छोटी सी ब्रेक लेनी होगी, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट है, उसकी तरफ चलेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची।